नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं दोस्तों, इससे पहले की जानकारियों की ओर आगे बढ़े, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि ये 5 जानकारियां क्या क्या रहने वाली हैं। सबसे पहले तो जो 69 लाख पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन का फायदा या डीएडीआर बढ़ोतरी का फायदा ना मिलने की जो खबर चल रही है, उसको लेकर के एक क्लैरिफिकेशन सामने आया है, वो आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ कल जो मीटिंग थी स्टाफ साइड की, उस मीटिंग में क्या हुआ है, क्या चर्चा हुआ है, उसको लेकर की भी बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जबरदस्त जजमेंट दिया गया है। जी हां, पेंशनर के फेवर में सरकार को झटका देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी और पेंशनर के फेवर में जजमेंट सुनाया। वो भी आगे जजमेंट का कॉपी दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ पीएओआर में पेंशनर्स के लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, जिसका जीता जागता सबूत आगे आपको दूंगा लेटर के जरिए दोस्तों। इसके साथ ही साथ क्या रिकॉर्ड ऑफिस के पास ओआरओपी के टेबल्स नहीं है? यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, आगे इसको भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर आप भी इस कैटेगरी के व्यूअर हैं तो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण जानकारियों से आप महरूम रह जाएंगे नहीं तो। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा और सही समय पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। वीडियो देखना फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो उनके लिए यह सब्सक्रिप्शन का अपील नहीं है। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है उनको बोल रहा हूं दोस्तों। और अगर आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा और आप पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं मेरे साथ साझा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारियां क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों, पीएओआर में फंसे हैं पेंशनर्स के करोड़ों रुपए के अलाउंसेस, थोड़ा कोशिश करें तो मिलेंगे। जी हां दोस्तों, हम रिटायरमेंट आ जाने के बाद भी हमारे कुछ पैसे जो सर्विस के दौरान के पैसे हैं वो पीएओआर में फंसे हुए हैं, बिल्कुल फंसे हुए हैं। बहुत सारे पेंशनर्स के अभी भी फंसे हुए हैं। उसके कई सारे रीजन होते हैं, जैसे कि आपका पार्ट ऑर्डर था जो कैंसिल हो गया हो, बाद में रिपब्लिश होके गया लेकिन वो एडजस्ट ना हुआ हो, आपका इनकेसमेंट का पैसा जितना मिलना था उतने का ना मिला हो, आप पेंशन आने से पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पार्ट ऑर्डर करवा लिया, रिस्क अलाउंस का पार्ट ऑर्डर करा लिया, ट्रांसफर ग्रांट का पार्ट ऑर्डर करा लिया, लेकिन पेंशन आने से पहले वो एडजस्ट नहीं हुआ, जो आज तक भी नहीं हुआ हो। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से आपका पैसा पीओआर में फंसा हुआ है। लेकिन उस पैसे को लेने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि पेंशन आ जाने के बाद ऑटोमेटिकली पीओआर का डॉल्फिन सिस्टम आपका एंटाइटलमेंट को प्रोसेस नहीं करता है, क्योंकि आपका जो डिटेल्स है वो एनी डाटाबेस में चला जाता है। एनी डाटाबेस का मतलब होता है नॉन इफेक्टिव। दोस्तों, पीएओआर में, रिकॉर्ड ऑफिस में जो भी पेंशनर का डाटा होता है वो नॉन इफेक्टिव पार्ट में होता है। तो जब भी कोई पार्ट ऑर्डर प्रोसेस होता है या जो भी कोई एंटाइटलमेंट प्रोसेस होता है वो इफेक्टिव पार्ट को लेकर होता है, जिस वजह से नॉन इफेक्टिव वाला रह जाता है। तो इसको लेकर के अगर आप खुद जागरूक नहीं होंगे, आपकी तरफ से अगर केस प्रोसेस नहीं करेंगे या रिकॉर्ड ऑफिस आपका केस पीओआर नहीं भेजेगा तो आपके पीओआर में फंसे हुए पैसे मिलने मुश्किल हैं। इसको लेकर के एक लेटर को दिखा के आपको समझाना चाहूंगा। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये रिकॉर्ड ऑफिस का पेंशनर को दिया गया जवाब है, जिससे ये खुलासा हो रहा था कि कैसे पेंशनर के पैसे फंसे हुए थे जो अब रिलीज होने जा रहे हैं। जी हां, सैनिक पाठशाला से जानकारी मिलने के बाद जब पेंशनर ने कार्रवाई की, ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के उनको ये पता चलता है कि उनको रिस्क अलाउंस का पैसा, ट्रांसफर ग्रांट का पैसा, सर्विस के दौरान का सीईए का पैसा क्यों नहीं मिला। दोस्तों, बात यह थी कि उनका इनकेसमेंट फाइनल, यानी कि जो लिव इनकेसमेंट होता था, उस लिव इनकेसमेंट फाइनल का जो पार्ट ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दिया गया था, जिस कैंसिल की वजह से उनका डेबिट बैलेंस हो गया था। और उस डेबिट बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए सारा का सारा जो भी रिस्क अलाउंस है, ट्रांसफर ग्रांट है, सीईए का पैसा है, पूरा का पूरा काट लिया गया पीएओआर द्वारा। और उसके बाद उनका जो नया पार्ट ऑर्डर एनकेसमेंट का हुआ था, अब इसको एडजस्ट करने के लिए इनकेसमेंट का जो पार्ट ऑर्डर कैंसिल किया गया था उसको दोबारा किया जाना था। दोबारा इनकेसमेंट का पार्ट ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफिस ने कर दिया, लेकिन उसको पीएओआर ने एडजस्ट नहीं किया, जिस वजह से जो पैसा काटा गया वो काटा का काटा ही रह गया।
अब जब पेंशनर ने गुहार लगाई, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने ये लेटर पीएओआर को जो कार्रवाई उन्होंने किया उसको जानकारी देते हुए अब रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को बताया कि उनका जो इनकेसमेंट का दोबारा से जो पार्ट ऑर्डर हुआ है उसका पीएओआर को भेजा जा रहा है, ताकि उनको उसका एडजस्टमेंट हो करके जितना भी इनकेसमेंट का पैसा था, सीए का था, ट्रांसफर ग्रांट का था, रिस्क अलाउंस का था, सब का सब पूरा का पूरा पैसा उनको मिल जाएगा। ये तो पेंशनर जब जागरूक होकर के ग्रीवेंस डाल रहे हैं तब जाकर के 2022 का केस है दोस्तों, 2022-23 में पार्ट ऑर्डर हुए हैं, तब जाकर के अभी ये कार्रवाई हो रही है। तो इस तरीके से पीएओआर में पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के लाखों करोड़ों रुपए बहुत सारे पेंशनर्स के बचे हुए हैं, जिसमें पेंशनर्स को जागरूक होने की जरूरत है। इनको तो मिल जाएगा क्योंकि सैनिक पाठशाला से जुड़े हुए जागरूक पेंशनर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स अभी भी हैं जिनको जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए इस तरीके के वीडियोस को आप भी शेयर जरूर करें ताकि सही जानकारी सटीक जगह पर पहुंच पाए और सही इंसान को फायदा मिल सके। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से आई एक बड़ी खुशखबरी, पेंशनर के पक्ष में बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें भारत सरकार की याचिका को माननीय कोर्ट ने खारिज करते हुए पेंशनर के फेवर में जजमेंट दिया है। चलिए जजमेंट की कॉपीज देखते हैं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम फैसला सुना दिया है। 14 नवंबर 2025 का यह फैसला है। जी हां, कर्नल बलबीर सिंह वर्सेस भारत सरकार का यह केस था, जिस केस में दोस्तों सबसे पहले तो इसका जजमेंट माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली द्वारा दिया गया था। उसके बाद फिर इसको भारत सरकार ने चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पेंशनर के फेवर में ही जजमेंट सुनाया, तो भारत सरकार ने इसको चैलेंज किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब 14 नवंबर 2025 को यह फैसला दोबारा से पेंशनर के हक में सुना दिया, जिस पर दोस्तों जो डायबिटीज केस होते हैं, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, उस केस में डिसेबिलिटी एलिमेंट देने को लेकर के ये केस था, जिसको माननीय एएफटी ने ग्रांट कर दिया था कि टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस को भी जो है डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाए। लेकिन सरकार ने फिर दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और आखिरकार फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि टाइप 2 जो डायबिटीज टाइप 2 मेलिटस डायबिटीज है उसमें आपको डिसेबिलिटी पेंशन पेंशनर को देना है। जी हाँ, साफ साफ फैसला है। इस पर जो माननीय एएफटी का फैसला था वो भी आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का है, पहले जो आप देख पा रहे हैं देखिए 14 नवंबर 2025 का ये जजमेंट है। अब आपको मैं एएफटी वाला फैसला दिखाता हूं जो 2022 का था दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का ये जजमेंट था। केस 2022 का था, जजमेंट 2023 में आया था, जिसमें जो टाइप 2 मेलिटस वाले डायबिटिक केस हैं उनको डिसेबिलिटी पेंशन देने को लेकर माननीय एएफटी ने फैसला सुनाया था। यहां देख पा रहे हैं डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। अब देखिए, यानी कि शुगर पेशेंट, इनको जो है नाना केस ठहराते हुए डिसेबिलिटी पेंशन से मना किया गया था, लेकिन एएफटी ने जजमेंट दिया जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में किया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनली फैसला सुना दिया कि एएफटी का ये जो जजमेंट है ये ही जारी रहेगा। इसी के हिसाब से अब डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 का जो ये केस है इसमें डिसेबिलिटी पेंशन पेंशनर को मिलेगा दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 8CPC पर कल के मीटिंग का अपडेट क्या है, किन किन मुद्दों पर हुई चर्चा। दोस्तों, कल का जो मीटिंग हुआ है उसका फॉर्मली जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया के जरिए खबरें आ रही हैं, कल की मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि 2026 जनवरी 2026 का जो डेट है, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन है, उसको साफ किया जाए। अगला मुद्दा था जो पेंशनर्स के लिए जो असमंजस है कि 69 लाख पेंशनर्स, या तो फिर जो सरकार ने एक लाइन लिख दिया है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में, गैजेट में, कि द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, तो उस लाइन को हटा करके पेंशनर को साफ साफ फायदा दिलाने के लिए उसमें अमेंडमेंट लाया जाए, या तो फिर फिटमेंट फैक्टर ठीक ठाक हो। ये 3 मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा भी डिटेल्स जो भी चर्चाएं हुई हैं, जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उसका जब मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आएगा तब जाकर के डिटेल्स में चीजें पता चलेंगी। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस के पास OROP 3 का टेबल नहीं है, यह सवाल खड़ा हो रहा है। क्या रिकॉर्ड ऑफिस के पास OROP 3 का टेबल नहीं है? क्यों मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, चलिए कुछ लेटर्स को देख के आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे, जो रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पेंशनर को एड्रेस किया गया है, इस लेटर से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या OROP के टेबल्स रिकॉर्ड ऑफिस के पास नहीं है? देखिए,
यहां पर बड़ा सवाल मैं क्यों खड़ा कर रहा हूं, यहां पर जवाब दिया गया है पेंशनर को, ऑन स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इट इज फाउंड दैट यू आर रिसीविंग ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट एनहांस रेट at correct rates as per office of the PCDS circular number 67 OROP3, hence no further revision is required as on date। यानी कि पेंशनर को यह बोला गया है रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा कि OROP3 का जो टेबल है उसके हिसाब से आपको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट में सही पेंशन मिल रहा है, इसलिए आपका पेंशन रिवीजन का कोई जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस का ये लेटर है, पेंशनर को इस तरीके से जवाब दिया गया है। अब पेंशनर हैं कौन, उनको क्या एंटाइटलमेंट लागू है, उसके हिसाब से आगे दिखाता हूं मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं। देखिए उनका पीपीओ भी खुद रिकॉर्ड ऑफिस ने एनक्लोज करके भेजा है, ये देखिए उनका पीपीओ देखिए, और उनका पीपीओ अभी ये निकला हुआ है 26 सितंबर 2025 को निकला हुआ पीपीओ है। और इस पीपीओ में आप अगर देखेंगे तो देखिए सिपाही रैंक से रिटायर थे, दिसंबर 2003 के रिटायरी थे, इनको एसीपी लागू कर दिया गया है नायक रैंक का, जी हाँ, इसीलिए इनका पे लेवल भी 04 कर दिया गया, ये देखिए। और नीचे आप अगर देखेंगे कोरिजेंडम डिटेल्स में साफ साफ आपको दिखेगा कि पहले एमएससीपी नहीं था, अब नायक ग्रेड का दिया गया, सारी चीजें यहाँ परिवर्तन कर दी गई हैं। उनका पे लेवल अगले पेज में देखेंगे तो पे लेवल जो पे मैट्रिक्स में पे लेवल होता है वो भी L03 से L004 कर दिया गया, यानी कि नायक के हिसाब से एडजस्ट कर दिया गया। अब नायक के हिसाब से इनका पेंशन यहाँ क्या फिक्स किया गया, 1 जुलाई 2024 से, यानी कि OROP3 के रेट में इनका पेंशन 20,325 फिक्स किया गया है। देखिए पीपीओ साहब बोलता है कि नायक का एडजस्टमेंट हो गया है, पे लेवल 04 हो गया है, लेकिन ये जो पेंशन है ये 20,325 रुपए फिक्स किया गया है, और इसी को रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर में सही पेंशन बताया जा रहा है। यहां आप देख पा रहे हैं कि आपको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट में सही पेंशन मिल रहा है 667 यानी कि OROP3 के हिसाब से, इसलिए आपका पेंशन में कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है। यह जवाब 11 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा दिया गया है। अब बड़ा सवाल है, क्या रिकॉर्ड ऑफिस के पास OROP3 के टेबल्स नहीं है, क्योंकि OROP3 का टेबल क्या बोलता है, अब चलिए वो देखते हैं। अब दोस्तों ये टेबल है OROP3 का टेबल, और थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा रहा हूं। ये टेबल आप देख पा रहे हैं, रेट्स ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट एज पर OROP रिवीजन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 फॉर जेसीओज एंड अदर रैंक्स इंक्लूडिंग ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स, और ये टेबल नंबर 17 है, ये देखिए 17 नंबर टेबल है। और उन पेंशनर का जो लेंथ ऑफ सर्विस था वो था 15.5 साल, 15 साल 3 महीना, जो 15.5 साल काउंट होगा। और 15.5 साल के हिसाब से ये देखिए ये जो दो कॉलम है ये सिपाही के हैं, फिर ऑनरेरी नायक के हैं, फिर नायक के हैं। इनको नायक के हिसाब से वाई ग्रुप का पेंशन मिलना है एनहांस रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, यानी कि इस कॉलम में उनको मिलना है 15.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से। आपको मैं दिखा रहा हूं कितना पेंशन होना चाहिए, ये वाला है 15.5 साल। ये देखिए इनको पेंशन कितना फिक्स किया गया 20,325, और उनको मिलना कितना था 20,682, और रिकॉर्ड ऑफिस बोल रहा है 20,325 ही सही है, जो कि आपका रिवीजन का कोई जरूरत नहीं है, ये बोला जा रहा है। लेकिन उनको मिलना है नायक के हिसाब से, पे लेवल 4 के हिसाब से 20,682, जिसको रिकॉर्ड ऑफिस शायद इस टेबल में देखे बगैर ही जवाब दे रहा है, या तो ये टेबल शायद मौजूद ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं संजीदा विषय है, जब भी पेंशनर का इशू को हैंडल करें तो इस तरीके का जवाब रिकॉर्ड ऑफिसों द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। पूरी छानबीन करने के बाद, पेंशनर का एंटाइटलमेंट को चेक करने के बाद ही जवाब दिया जाना चाहिए। अब पेंशनर इस विषय को लेकर के जब आगे ग्रीवेंस डालेंगे, 2-4 बार जब जद्दोजहद करेंगे, तब एक्सेप्ट किया जाएगा, उनको ये 20,682 के हिसाब से देना पड़ेगा, मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के जवाब से पेंशनर्स को परेशानी होती है, जिसको रिकॉर्ड ऑफिसर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर इस तरीके का जवाब पेंशनर्स को दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होंगे कि क्या रिकॉर्ड ऑफिस के पास OROP के जो टेबल्स नहीं है, या तो फिर बगैर टेबल्स को देखे हुए ही रिकॉर्ड ऑफिस जवाब दे देता है। ऐसे जवाब पेंशनर को नहीं दिए जाने चाहिए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 69 लाख पेंशनर्स को डीआर का और HCPC का फायदा न मिलने पर आई है सफाई। जी हां दोस्तों, PIV फैक्ट चेक की एक सफाई आई है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप साइड में देख पा रहे हैं, जिसमें PIV फैक्ट चेक की तरफ से ये जो सफाई दी गई है, विल रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज स्टॉप गेटिंग DA हाइक पे कमीशन बेनिफिट्स अंडर द फाइनेंशियल एक्ट 2025। ये एक सवाल है जो सोशल मीडिया में भी घूम रहा है, व्हाट्सएप में भी घूम रहा है कि 69 लाख पेंशनर्स को फायदा नहीं मिलेगा। तो अब इस पर जो एज मैसेजेस सर्कुलेटिंग ऑन व्हाट्सएप क्लेम्स दैट
द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन post retirement benefits like DA hike and pay commission revision for retired employees under the फाइनेंस एक्ट 2025। अब इसमें फैक्ट चेक का कहना क्या है? पीआईबी फैक्ट चेक का कहना है कि रूल्स 37 ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल 2021 हैज बीन अमेंडेड टू स्टेट दैट if an absorbed PSU employee is dismissed for misconduct, their retirement benefits will be forfeited। यानी कि ये जो रूल में चेंज हुआ है, जिसका हवाला देकर के ये बताया जाता है कि 69 लाख पेंशनर्स को या पेंशनर्स को डीएडीआर का फायदा नहीं मिलेगा। ये पेंशनर्स के लिए नहीं है, जो डिसमिस हुए हैं, मिसकंडक्ट के लिए डिसमिस हुए पीएसयू के पेंशनर्स हैं या कर्मचारी हैं, उनके लिए लागू है। तो ये कहीं ना कहीं गलत जानकारी है। ऐसी जो है खबर, ऐसा पुष्टि जो है पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से की गई है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।